हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर सुरेश कामले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी से मैं विनती करता हूं कि आज का जो विषय है, इस विषय में जाने से पहले ये वीडियो ज़्यादा देर नहीं चलेगा, 10 मिनट तक चलेगा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग कुछ बातें सीखने वाले हैं। और इस समय जो मैंने यूट्यूब चैनल के द्वारा मैं आ रहा हूँ, एक कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें हैं, क्योंकि मैं इस वचन के द्वारा या फिर इस जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ या फिर शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, वो बहुत ज़रूरी है बातें, क्योंकि हमें सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। आपको जानता हूँ कि मैं जो पास्टर हूँ, मैं पास्टर सुरेश कामले, जो महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र और जो सांगली जिला है महाराष्ट्र में, वहाँ से मैं मसीह मंथन बैठक के द्वारा मैं काम करता हूँ, जो मराठी चर्च चलाता हूँ। और जो मेरे मेंटर है पास्टर डैनियल राज, उनके थ्रू या फिर उनके अंडर में काम करता हूँ। तो ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इस वीडियो में जाने से पहले आप सभी को मैं विनती करता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप आपके दोस्तों को या फिर आपके जो परिवार के लोग हैं उन सभी को आप शेयर करो, मेरे वीडियो को या फिर मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं बहुत कुछ बातें आपके सामने वचन के द्वारा आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रभु ने ऑलरेडी, प्रभु यीशु मसीह ने, जिस यीशु मसीह को हम लोग फॉलो करते हैं, उस यीशु मसीह ने भी हमें सूचित किया है, ऑलरेडी सूचित किया है कि तुम सतर्क रहो, तुम सतर्क रहो, क्योंकि आखिरी दिनों में ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ होगा। इसलिए हमें एक बहुत ज़रूरी हमारे जीवन में बात होनी जरूरी है, क्योंकि आज का जो वीडियो है आप सभी के सामने, जैसे कि दूध का दूध और पानी का पानी बोलते हैं ना, वैसे ही आपके सामने मैं कुछ बातें रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपको मालूम है कि मैं पास्टर डैनियल राज सर जो अभी ऑनलाइन पे जब आते हैं, जब फेसबुक के द्वारा या फिर यूट्यूब के द्वारा, बहुत से लोग उनको फॉलो करते हैं। जब भी वो लोग लोगों के सामने लाइव के द्वारा आते हैं, मीडिया के द्वारा आते हैं, तो 3000 तक लोग उनको देखते हैं लाइव में, और बहुत सारे कितने हज़ारों लोग उनको फिर एक दिन में, 2 दिन में कितने लोग, हज़ारों लोग उनको देखते हैं, लाखों लोग उनको देखते हैं। उनके सब्सक्राइब भी मुझे लगता है 1,80,000 या फिर 2 लाख पूरे हो जाएंगे, यहाँ तक उनके सब्सक्राइब है। देखिए, उनका मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं यीशु मसीह का प्रचार करने वाला, लेकिन मैं कुछ बातें बोलने की कोशिश करूँगा। लेकिन वो जो आज शिक्षा, जो ये मुहिम लेके हमारे बीच में आ रहे हैं, या फिर हम सभी लोग जो मसीह मंथन के लोग हैं, एक मुहिम लेके हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि जो बहुत सारी जो गलत बातें आजकल मसीहत में जो सिखाई जा रहे हैं, उनके बारे में हम लोग लोगों को सूचित करना या फिर उनको सच्चा वचन हम लोग देने की कोशिश हम लोग करने की कोशिश करें। जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो वचन, जो प्रभु यीशु मसीह जो दी महाआज्ञा है, वही लेके हम लोग चल रहे हैं, और वही बातें हमको ग्रहण करनी है। क्योंकि देखो, हमारे जीवन में हमें क्या पाना है, हमें पहला जो कंसेप्ट है, पूरा होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में हमें क्या पाना है, तो हमारे जीवन में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी उनके चेलों को, जब वो पृथ्वी पर थे जीवित होने के बाद, मैं बात कर रहा हूं, जब उन्होंने उनके चेलों को क्या सिखा रहे थे, क्या उनकी बातें कर रहे थे, जो उनके राज्य के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि हमें भी वो राज्य पाना है। हम सभी को वो जो राज्य, स्वर्ग का राज्य है, वो पाने की हम लोग, इसके लिए हम लोग क्या करें कि हम लोग सीखने की कोशिश करें, कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह की जो भी आज्ञा है उनको पालने की हम लोग कोशिश करें। हमारे जीवन में खुद को पवित्र रखने के लिए हम लोग कोशिश करें। तो क्यों? क्योंकि हमें वो राज्य पाना है। तो इसीलिए जो सारा जो अभी चल रहा है, इसका कारण एक ही है कि हमें वो स्वर्ग का राज्य वो हमें पाना है। तो जो भी बातें, वो जो मैसेज के द्वारा, क्योंकि हम लोग यूट्यूब के ऊपर देखेंगे तो मुझे लगता है 5,000 से भी ज़्यादा उनके मैसेजेस हैं। तो जो कुछ वो बोलते हैं, बहुत ही स्टडी करके, फिर बहुत से ट्रांसलेशन में देख के, फिर वो लोगों के सामने लेके आते हैं। देखिए, ये बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उनका मैं जो पूरा जो इसका पूरा जो कंसेप्ट है ना, मैं आपके सामने लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और वो लोगों के सामने एक सच्ची बातों के द्वारा, जो पाप के बारे में हो, या फिर उद्धार के बारे में हो, या फिर अन्य भाषा के बारे में हो, या फिर हर एक बातों में वो आप स्टडी करके फिर लोगों के सामने लेके आते हैं। वैसे ही एक बात उन्होंने छेड़ी थी, और वो है कि उन्होंने जब भी प्रचार के समय
एक व्यभिचार का उन्होंने विषय लिया था या फिर पाप का एक विषय लिया था, क्योंकि आज मसीहत में जो परमेश्वर से हमें दूर लेके जा रहे हैं या फिर प्रभु यीशु मसीह से हम लोग दूर जा रहे हैं, कि जो उद्धार हमें मिला है हम लोग उद्धार खो भी सकते हैं। कैसे? हमारे पापों के कारण। तो इस विषय के ऊपर बोलते समय उन्होंने क्या कहा था कि 90% लोग हैं जो गलत शिक्षाओं से या फिर उस पाप के कारण मसीहा से दूर हो गए, प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गए। लेकिन जो 10% लोग हैं वो अच्छे भी लोग हैं जो सही वचन लोगों को सिखा रहे हैं। तो अभी एक इंसान है जिसका नाम है पास्टर माइकल सैमुअल। उन्हें क्या बुरा लगा कुछ पता नहीं, लेकिन कैसे कि ऐसी बातें सिखाने के लिए भी एक जिगर लगता है ना, क्योंकि बातें सिखाने के लिए, क्योंकि वो लोग जब वो विषय ले रहे थे पास्टर जी, तो हमेशा मुझे लगता है कि उस टाइम में सबसे ज्यादा लोग उनको देख रहे थे और किसी ने भी उस स्टेटमेंट के ऊपर गलत नहीं बोला। तो इतने लोग बोल रहे थे, इतने लोग देख रहे थे उनको, और सभी लोग लाइक कर रहे थे, सभी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि हाँ सही है। क्योंकि मैं जहाँ से मुझे लगता है कि मैं जिस चर्च में देखा हूँ बहुत से साल, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे चर्चेस देखे, वर्शिप टीम देखे हैं या फिर बहुत से पास्टर्स भी देखे जो व्यभिचार के कारण, पापों के कारण परमेश्वर से दूर हो गए। ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं। अभी भी ऐसा कुछ चल रहा है, वर्शिप टीम में चलता है, सब जगह पे चलता है। लेकिन जब ये बातें लोगों के सामने लेके आए कि जो एक पास्टर है, जो पासबान है जिसका नाम है माइकल सैमुअल, जो दिल्ली से है, जब मैंने पहली बार, उन्होंने क्या किया कि उस वीडियो का एक थोड़ा सा भाग एडिट करके वो लोगों के सामने लेके आए और बोला कि ये देखो पास्टर डैनियल राज जो गलत बातें लोगों को सिखा रहा है। तो उसके बाद मुझे भी बहुत बुरा लगा। इसके कारण नहीं है कि मैं पास्टर डैनियल राज का वो मेरे मेंटर है, इसके कारण मैं नहीं चिढ़ा, इसके कारण मुझे गुस्सा नहीं आया। लेकिन यह बात मुझे गलत लगी, अगर आप मसीहत में हो, अगर आप पास्टर हो, तो पास्टर का काम क्या है कि हमें किसी का न्याय नहीं करना है। हम लोग किसी को गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने वो अधिकार हमको नहीं दिया है। हम लोग किसी का भी न्याय नहीं कर सकते। अगर वो गलत है या फिर सही है, परमेश्वर उन्हें देखेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया कि एडिट करके वो लोगों के सामने लेके आए और पास्टर कैसे गलत है उसमें छोटा सा भाग लेके आए और वो लोगों को दिखाने की कोशिश की पास्टर डैनियल राज गलत शिक्षा दे रहे हैं। उस दिन उनके साथ मैंने बात की, पास्टर सैमुअल को बात की, तो मेरे पास एक्चुअली उनका ऑडियो क्लिप था मेरे पास, मैंने रिकॉर्डिंग करता हूं, तो रिकॉर्डिंग करते समय लेकिन वो मुझसे कुछ मेरे मोबाइल के कारण कुछ खराबी आ गई ना, उसके कारण मेरा डिलीट हो गया। लेकिन उस टाइम में जब मैंने उनके साथ बात की, पास्टर सैमुअल, माइकल सैमुअल, आप इतने बुजुर्ग हैं तो आप ऐसा गलत कैसा बोल सकते? क्योंकि अगर वो पास्टर डैनियल सर अगर गलत बोल रहे हैं या फिर गलत प्रचार करें ना, तो उनको पहले कॉल करो, आप उनको बोलो कि आप क्या गलत करें ना, वो उनके साथ बात करो, वो समझाओ, एक दूसरे के साथ बात करो। उसके बाद आप चाहे तो आप अगर कोई गलत बोलते तो फिर उनका वीडियो डालते तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। लेकिन कुछ ऐसी बातें उन्होंने गलत की उनके घर के बारे में या कि उनके लोगों के बारे में, उनकी बेटी के बारे में, उनके मिसेस के बारे में, ऐसी गलत बातें की ना, मुझे भी गुस्सा आया। क्योंकि एक पास्टर, एक पासबान होके खुद को परमेश्वर का दास बोलता है, जिसके मुंह से इतना खराब शब्द क्यों आ सकता है, कैसे आ सकता है? क्योंकि परमेश्वर का अगर आत्मा आपको चला रहा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप में है, तो आपके मुंह से कोई भी गलत बात नहीं निकलेगी। मुझे बहुत गुस्सा है कि पास्टर जी आप गलत हो। मैं बोला आप न्याय नहीं कर सकते। मैंने डायरेक्ट उनको बोला कि शायद मेरे गुस्से में बोला कि आपकी औकात नहीं है, औकात नहीं है। ऐसा क्यों शब्द बोला? क्योंकि उनको जब मैंने बोला कि पास्टर जब भी कोई मैसेज लेके आता है तो कितने तो ट्रांसलेशन देख के, हिंदी में, इंग्लिश में पूरा पढ़ के, फिर दिन रात उनको मेहनत करके फिर वो लोगों के सामने लेके आते। तब उनको बोला तो उन्होंने क्या बोला कि पास्टर देखो, बोला कि वो सुरेश पास्टर, उनके पास भले ही ज्ञान बहुत होगा और ज्ञान बहुत है, मैं भी मानता हूं कि वो बहुत स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद आते हैं, लेकिन मैं उनके नाखून तक भी नहीं पहुंच सकता। मतलब मैं इतना स्टडी मेरा नहीं है। उन्होंने कबूल भी किया था। आज भी उसके पास ज्ञान भी नहीं है, लेकिन लोगों को समझाने की कोशिश करे कि गलत है। अगर आपके पास ज्ञान ही नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हैं? तो वापस मैंने एक वीडियो देखा तो मुझे गुस्सा आया, तो मैं ये वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँ। लेकिन आज का बहुत बड़ा
विषय है, आप देखने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग आएंगे। हम लोग परमेश्वर का एक वचन पढ़ेंगे। पहले परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, 2 पतरस इसका 2 अध्याय 2 और 3। बहुत ही खूबसूरत वचन है, आप पढ़ने की कोशिश। मेरी बीवी है यहाँ शर्मिला, वो वचन पढ़ेगी, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। आखिर तक बने रहना, आखिर तक की वीडियो देखना, क्योंकि आपके लिए बहुत खूबसूरत बातें हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, हाँ। उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले, पाखंड का उद्घाटन छिप कर करने वाले। हालेलुया। पाखंड का उद्घाटन छिप कर करने वाले, जो जैसा ये इंसान अभी मैं लेके आपके सामने लेके आ रहा हूँ ना, इस इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, जो छिप के, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, उनका इनकार करेंगे। मतलब जो खुद ही न्याय कर रहा है, एक दूसरे के न्याय, मतलब ये गलत है, ये लोगों को बताने की कोशिश करे, खुद ही न्याय कर रहा है ना। और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। ऐसे लोग जो है ना, छिप के जो ऐसे गलत बात करते हैं ना, परमेश्वर का वचन कहता है वो खुद ही विनाश में जा रहा है। 2 पतरस 2 अध्याय फर्स्ट वचन, और एक वचन है, दूसरा वचन भी पढ़ो। हाँ। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। मतलब सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसकी निंदा की जाएगी। किसके कारण? या ऐसे लोगों के कारण। अभी देखो, एक वीडियो मैं प्ले कर रहा हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपको मैं उस आदमी की औकात आपके सामने लेके आ रहा हूं। औकात क्यों शब्द बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान नहीं है ना, तो ज्ञान के सिवाय आप कैसे उस पोडियम के सामने आ सकते, कैसे आप कलीसिया में सिखा सकते हैं? आपको मालूम भी होना चाहिए कि इस इंसान का दिल्ली में कोई कलीसिया नहीं है, कोई भी कलीसिया उनकी नहीं है। अभी उनको लोग कौन फॉलो करेगा, या फिर कौन उनको सब्सक्राइब करेगा? जो लोग सिर्फ मजा ले रहे हैं, या फिर जिनको कुछ सीखना ही नहीं है, ऐसे लोग भी उनको सब्सक्राइब करेंगे या फिर फॉलो करेंगे। लेकिन जो सब्सक्राइब किया है, जो लोग उनको फॉलो करते हैं, उन सभी को मैं बोलना चाहता हूं, ये वीडियो देखने के बाद आप सोचोगे कि आप कितने गलत हो, क्योंकि वीडियो ना आपको बहुत सारी बातें सिखा देगा। देखेंगे हम लोग वो इंसान से, जब मैंने मुझे लगता है 4 दिन पहले मैंने उनको कॉल किया था, वो 4 दिन के बाद पहले मैंने कॉल किया था, उसमें क्या बातचीत हुई ना, मैंने रिकॉर्ड किए। तो आप भी सुनो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि उसको क्या किया। क्योंकि आपका जब भी वो वीडियो लेके आएगा यूट्यूब के ऊपर, वो पहला नाम यीशु मसीह का नहीं लेगा, डैनियल राज का, जो डैनियल राज पास्टर है ना, उनका नाम लेगा। तो मैंने एक सवाल किया था, देखेंगे हम लोग क्या लिखे। जी, आपका वीडियो मैंने देखा है, जो पास्टर डैनियल सर के बारे में आपने जो ये किया है, ओके, सवाल के बारे में। तो आप सर एक काम करो ना, आप अगर उनका कुछ गलत, आप प्रचार, मुझे लगता है, मैं भी एक पासवान हूँ, आप प्रचार यीशु मसीह का करें, पास्टर डैनियल राज का करें। हेलो, देखेंगे अभी जो सुना होगा आपने, जो पहला उसने फोन उठाया, मैंने बोला उनको कि पास्टर सैमुअल, तो हाँ बोले। तो उनको मैंने एक सवाल किया कि आप जो यूट्यूब पे आके जो प्रचार कर रहे हो, प्रचार किसका कर रहे हो, पास्टर डैनियल राज का या यीशु मसीह का? मेरा सवाल बराबर है तो आप कमेंट में भी करो। उनसे पहले मैंने बात की कि क्या पास्टर आप किसका प्रचार कर रहे हो, पास्टर डैनियल राज या प्रभु यीशु मसीह का? देखो उन्होंने क्या किया, आगे क्या कहा। नहीं, आप जो कर रहे हैं, आपका जो चैनल है उसके ऊपर प्रचार आप डैनियल राज का करें या फिर प्रभु यीशु मसीह का करें? नहीं, सर मैं इसकी बताऊँ आपको कि डैनियल राज ने जो भी कुछ मसीह समाज के लिए बुरा बोला है, मैं इस चीज़ के लिए वो रोकने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो रोकने के लिए, तो फिर आपको इतने ज़्यादा व्यूअर्स भी नहीं है, इतने ज़्यादा लोग आपको फॉलो भी नहीं करते।
देखो यहाँ पे जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने क्या बोला कि मैं जो डैनियल पास्टर ने जो गलत मसीहत लोगों के लिए बोला है उसके लिए मैं आवाज उठा रहा हूं। तो मैंने एक सवाल पूछा कि अगर आप आवाज उठा रहे हैं किसके लिए, जो 90% लोग 90% लोग हैं जो जो पास्टर डैनियल ने जो कमेंट किया था कि उनके मैसेज में से जो 90% लोग हैं जो गलत बातों से गलत बातें सिखा रहे या फिर गलत बातों के कारण प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गए। तो उनको क्या कहा मैंने कि वो बोल रहे कि जो 90% लोग हैं ना उनके लिए मैं आवाज उठा रहा हूं, उनके लिए मैं जंग छेड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि उनको गलत बोला। ऐसा कैसे वो बोल सकते हैं? मैं बोला उनको, मैंने उनको समझाने की कोशिश की। मैं बोला कि मैं बहुत छोटा हूं, आपसे उम्र में बहुत छोटा हूं, लेकिन आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब उन्होंने बोला है कि 90% लोग गलत प्रचार करें तो आप खुद को 90% में क्यों डाल रहे हो? जो 10% लोग हैं उसमें आपको क्यों इंक्लूड नहीं करते? आप उनमें क्यों नहीं जाते? क्योंकि 10% लोग जो अच्छे भी बोले उनमें आप खुद को क्यों इंक्लूड नहीं करते? लेकिन उन्होंने क्या कहा कि नहीं, मस्जिद के लिए मुझे खड़ा होना है। तो मैंने उनको सवाल पूछा, अगर 90% जो लोगों के लिए आप खड़ा हुए, उन्होंने आपको फोन किया था जो गलत बातें करते हैं, गलत शिक्षा देते हैं कि आप हमारे लिए खड़े हो जाओ, हमारे लिए नेता बनो, आप उनको कॉल करो, उनका वीडियो बनाओ, बोला था? तो बोलते कि नहीं बोला था। देखेंगे, सुनेंगे, आप ध्यान से सुनो क्योंकि ये बातें बहुत जरूरी, क्योंकि इससे के कारण इसकी पोल खुलने वाली है। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ क्योंकि ऐसे आदमियों के कारण आज बहुत से लोग ना गलत रास्ते पे जा रहे हैं। उनको मालूम नहीं कि हमें क्या पाना है, क्योंकि जो शैतान कौन है और शैतान किसके द्वारा काम करना, आप सभी को समझ में आएगा कि शैतान कौन है। शैतान कौन है? एक सेकंड। फिर कैसे रोकोगे आप? और आप कैसे बोल सकते हो वो गलत है, या फिर कैसे गलत बोल सकते हो? तो आप बहुत विद्वान हो गए और वो फिर ये नहीं होगा। अरे उनका स्टडी तो बहुत ज्यादा है। सर सवाल यह है कि विद्वान होना या नहीं होना तो जरूरी नहीं है, लेकिन वो जितना कुछ बोल रहे हैं वो तो साफ दिख रहा है ना। नहीं, जो उसको तो कोई मतलब अनपढ़ आदमी भी देख के बोल सकता है ना कि वो गलत है। ओके, हालेलुया। अभी हास्य आ रहे हैं मुझको, क्यों मालूम है? जब उनको पूछा कि जो पास्टर डैनियल सर है बहुत स्टडी करके या फिर ज्ञान प्राप्त करके फिर लोगों के सामने आते हैं और वो प्रचार करते हैं, तो उनका कहना है कि हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्ञान की हमें जरूरत नहीं है, पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है। मतलब विदाउट मतलब नॉलेज हम लोगों के सामने हम लोग प्रचार कर सकते हैं। अगर प्रभु का ज्ञान हमारे पास नहीं होगा तो हम लोगों के पास आके हम लोग क्या सिखा रहे हैं? हम अपनी कलीसिया में क्या सिखा रहे हैं? अगर ज्ञान नहीं है तो लोगों को क्या दे रहे हैं हम लोग? अब ये आदमी कहता है कि ज्ञान की जरूरत नहीं है, अनपढ़ लोग भी समझ सकते हैं। अरे अनपढ़ लोग सकते हैं। प्रभु का वचन क्या, नीति वचन में चौथा अध्याय और 7 वचन, परमेश्वर का वचन क्या कहता है ना? बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए उसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। बस यहां लिखा है बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, उसे पाने के लिए तू क्या कर? यत्न कर, प्रयत्न कर। क्यों? बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ये इंसान कहता है कि ज्ञान की जरूरत नहीं है, हमें पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है। ये अनपढ़ आदमी अभी वो बातें समझा रहा है लोगों को, जो चंद लोग उनको सब्सक्राइब करते हैं, चंद लोग उनको देखते हैं और वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है जिसके पास ज्ञान ही नहीं है। अभी इतना ही नहीं कि उसने बहुत कुछ बातें बोली है ना, ऐसी बकवास बातें, मुझे भी गुस्सा आता है। और सही में मैं खुद को सवाल करता हूं कि ये आदमी सचमुच पास्टर है, सचमुच पासबान है, इसको पवित्र आत्मा चला रहा है? मैंने उनको जब पूछा, अगर आपको कुछ गलत लगता है, अगर मैंने भी कोई प्रचार किया है उसमें से कुछ गलत वचन का प्रकाशन मैंने लोगों के सामने लेके आया है, तो आप मुझे कॉल करो, सुरेश भाई आपने जो भी वचन के बारे में जो बोला है, जो प्रकाशन दिया है, मुझे लगता है वो गलत है। तो आप उसी वचन के द्वारा वही वचन लेके आप मीडिया के द्वारा या मुझे फोन पे आप बोल सकते हो कि ये वचन ऐसा कहता है, लेकिन सुरेश भाई आपने गलत किया। ये है क्या? सही बातें जो मसीह ने हमको सिखाई है। लेकिन ये इंसान बार बार एक ही रट लगाए कि क्या कहता है कि जब भी यूट्यूब पे आता है पास्टर डैनियल राज। इसीलिए मैंने पूछा, आप पास्टर डैनियल राज के लिए चुने हो या फिर यीशु मसीह के लिए चुने हो?
किसका प्रचार करे हो? किसका प्रचार करे हो? खुद भी अंधेरे में जा रहा है और जो उनके फॉलोअर्स है उनको भी लेके जा रहा है। तो ऐसे आदमियों से हमें बच के रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन का है, होशे की किताब में 4 अध्याय परमेश्वर का वचन कहता है। देखो मैं यहाँ प्ले करता हूँ, बहुत ही खूबसूरत वचन है, आप देखोगे ना आपको सब समझ में आएगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें ज्ञान पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान के सिवा ये सारी बातें हमारे में जीवन में नहीं आ सकती। एक सेकंड दीजिए। साक्षी फोटो घालू इसका सके वचन ओके यहाँ पे ओके। देखो यहाँ पे वचन क्या कहता है, देखो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे। एक सेकंड दीजिए, खाली एक सेकंड। ओके, यहाँ पे वचन लिखा है, पहले तो ये वचन बोलता हूं, देखो कोई वाद विवाद न करे। वचन साफ कहता है कि कोई वाद विवाद न करे। अगर गलत भी हो सही भी हो, आप नहीं बोल सकते, गलत या सही को आप नहीं दिखा सकते बीच में। आप मतलब वाद विवाद मत करो, ये परमेश्वर का वचन कहता है। किसमें? होशे का 2 अध्याय और 19 वचन। दूसरा वचन एक पढ़ता हूं मैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हे इज़राइलो, यहोवा का वचन सुनो। इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश में न तो कुछ सच्चाई है, न कुछ करुणा, न कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। परमेश्वर कहता है मैं उनमें रहता हूं, लेकिन क्या लिखा है कि इस देश में न तो कुछ सच्चाई है, न कुछ करुणा है, न कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। और इसके कारण परमेश्वर का वचन कहता है, आगे क्या कहता है, देखिए आगे क्या कहता है। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। होशे की किताब इसका 4 अध्याय 6 वचन। ये आदमी कहता है कि ज्ञान की जरूरत नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, उसे पाने का यत्न करो। और दूसरे वचन में होशे की किताब में कहता है 4 अध्याय 6 वचन, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। हालेलुया। ये वचन किसके लिए है? ये वचन किसके लिए? अगर कोई ज्ञान की बातें कर रहा है या अगर कोई सच्चाई की बातें कर रहा है तो वो गलत कैसे हो सकता है? उसको परमेश्वर चला रहा है। हमें इसके लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिरी समय में, जो अंतिम समय में ऐसे बहुत से लोग खड़े होंगे जो कहेंगे मैं मसीह का हूँ। इसलिए हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अभी देखो आज का वीडियो बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। जो वीडियो आपको देखने के लिए मैं ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ये 2 बातें एक साथ हो सकती है, इसके लिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। आज का वीडियो मैंने देखा, एक लिंक भेजी थी, शायद किसी ने, मुझे मालूम नहीं, लेकिन अपने में से चर्च में से किसी को मिला तो मैंने एक देखा वीडियो, और उसमें से कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँ। ये जो अन्य भाषा के बारे में है, तो दोनों विषय एक साथ हो जाएंगे, इसके लिए मैं ये वीडियो में डाल रहा हूँ। ये भी जो माइकल सैमुअल है, जो खुद को बहुत सियाना समझता ना, उन्होंने ही डाला है। और तो उन्होंने क्या क्या पोस्ट किया सब लोगों को। तो मैं देखता हूँ कि आज का देखो, अगर जिसके पास ज्ञान है ना, वो समझ लेगा कि इसमें क्या गलत है। ओके, और ये बनाने वाला ना कितना उल्लू है, देखो कितना मूर्ख है ना, उसकी मूर्खता आपके सामने अभी लेके आएगी, और दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। क्योंकि जो सच्ची बातें ना आपके सामने मैं लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो एक बहन है, देखो क्या हुआ है। जब लोग अन्य भाषाएं बोलते हैं तो क्या होता है? क्या हो जाता है? समझ लो, जब लोग अन्य भाषाएं बोलते हैं तो क्या होता है? मेरा कान चौपट हो जाता है। तेरा कान चौपट हो जाता है, तुझे कुछ समझ नहीं आता। क्यों नहीं आता समझ? क्योंकि अन्य भाषाएं में जब इंसान बोलता है वो खुदा से बातें करता है, जिसे तू समझ नहीं पाता। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अन्य भाषाएं परमेश्वर की ओर से है। हाँ कि ना? ये देखो, जो पास्टर आपको अन्य भाषाएं बोलने से रोके वो शैतान है उसके अंदर, समझ लो। मैंने उसको भी अन्य भाषा बोलने से बोला बंद करवा दिया था, तो बच्चे इसको अन्य भाषा बोलने से बंद करवा दिया था। समझ आ रही है आपको? ये वीडियो देखते समय आप ना केयरफुली वीडियो देखो। आप उसकी लिपसिंग है ना, उस जो लड़की है ना उसकी लिपसिंग देखो। लिपसिंग अलग है, आवाज़ अलग है। दूसरी बात,
और एक आपको सच्चाई बोलता हूँ आपको, ये लड़की है ना जो ड्राउजी है ना, जो ड्राउजी है समझते हैं ना आप, जिसका होश नहीं है उसका, और उसने क्या किया कि जो हेडफोन है कान में डाला है। देखो अभी ये वीडियो बनाने वाला कितना मूर्ख है, देखो आप। अभी इसने कान में क्या डाला है, हेडफोन डाला है, मतलब उसकी बातें वही सुन सकती है, दूसरा कोई नहीं सुन सकता। जब लोग हम अपने मोबाइल की बातें हम लोग हेडफोन पे सुनते हैं, दूसरा कोई नहीं सुन सकता, क्योंकि हेडफोन्स के अंदर जो बातें हो रही ना वो मेरे कान के अंदर देगी। अगर किसी के साथ मैं बात कर रहा हूँ, अगर मेरे मोबाइल का हेडफोन मेरे कान में डालोगे तो मेरा जो दूसरा जो बोल रहा है उसकी आवाज़ दूसरे को कैसे समझ सकते ना, उसके कैसे जा सकते। देखो ये मूर्खता की बात हो गई। देखो कैसे हो गई, क्योंकि इसका हेडफोन लगा हुआ है उसके मोबाइल में, और वो जो स्त्री है जो बोल रही कि बोल, उसके जो क्या हुआ, उसके शरीर में शैतान है ना, ऐसा बोल रही ना वो, तू बोल, तुझे अन्य भाषा बोलने से कौन रोक रहा है। अभी उसकी आवाज़ जो इतना क्लियर आ रही है ना, जैसे माइक पे हम लोग बोलते हैं ना, वैसी ही आवाज़ उस स्त्री की आ रही है, जो पास्टर रहेगी या फिर कौन रहेगा मुझे पता नहीं है। लेकिन कितनी बकवास बातें हैं जो उस स्त्री की इतनी खूबसूरत, मतलब कितनी क्लियर आवाज़ साउंड लोगों को आ रही है, वो नहीं जानती कि जब हेडफोन लगा हो तो लोगों को आवाज़ कैसे आएगी। मेरा पहला क्वेश्चन है कि जो हेडफोन लगाया हो तो दूसरों को आवाज़ इतनी क्लियर कैसे आएगी, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। जिसने भी मूर्ख ने बनाया ना वीडियो, उस स्त्री को या उस पास्टर को मैं बोलना चाहता हूँ, ये कौन कर सकेगा मालूम है, जिसकी दुकान अभी बंद हो गई ना, जिसके सच्चाई के कारण, जिस वचन के कारण बहुत से लोग, कितने लोगों का फ़ोन मुझे भी आता है, कितने लोगों ने बड़े बड़े चर्च छोड़े हैं और मसीह मंतन को फॉलो करे। क्यों? क्योंकि कितने लोगों ने अपना पैसा उधर देना बंद किया, जहाँ जो गलत बातें सिखा रहे ना उधर देना बंद किया, इसके लिए ऐसे गलत बातें लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। आज ये वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया। प्रियो मुझे समझ में बहुत जरूर कि देखो ये स्त्री, देखो ड्राउजीनेस है, देखो बैठ के किसी को भी देख रहे, किसी के भी सुन रहे हो आप लोग, प्रेयर करो, प्रेयर। पवित्र आत्मा ये व्यक्ति बता, वचन शैतान को भी बहुत आता है, इसको अन्य भाषा बोलने से बंद किया तूने, हाँ? क्या बोला? अच्छा क्या बोला, कैसे बंद किया इसको? यूट्यूब पे गलत प्रचार दिखाकर। गलत यूट्यूब पे गलत प्रचार, किसका प्रचार? देखो शैतान बोल रहा है, शैतान बोल रहा है। देखो ये बोल रही है कि गलत प्रचार, देखिए अभी शैतान बोला, देखो शैतान कितना जबरदस्त है ना, कि गलत प्रचार, वो शैतान सुन रहा था उसका प्रचार, परमेश्वर मतलब जो परमेश्वर का वचन आ रहा था शैतान सुन रहा था, और वो बोल रही है कि उन्होंने कहा कि उनको अन्य भाषा बोलने से वो रोक रहा है। कौन है? डीजे। अभी देखो डीजे का आदमी कोई नहीं है, अभी डीजे दिनाकरण भी हो सकता है, डी से ओके, डी से। अभी डी से कौन है कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी बाद में क्या उन्होंने क्या नाम लिया, पास्टर डैनियल राज। अभी देखो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो लोग जो मूर्ख जो वीडियो बने ना, उन सभी को मैं बोलना चाहता हूँ, ये वीडियो बनाते समय आपको इतना अक्ल नहीं है कि जब वो बातें जो हेडफोन से करे वो बातें दूसरों को कैसे सुनाई देगी। हालेलुया। यहाँ पे आपका मूर्खता या फिर अपना अज्ञान जो है ना वो दिखाई देता है, अज्ञान जो है ना दिखाई देता है लोगों को। आप लोगों को उल्लू नहीं बना सकते, क्योंकि 21वीं सदी की कलीसिया खड़ी हो रही है, ये यूनिवर्सल चर्च बन रहा है। आप कितने भी लोग हो, कितने भी लोग हमारे बीच में आ जाओ, ये चर्च नहीं रुकेगा, ये हमारा मुहिम नहीं रुकेगा। ऐसे कितने लोग हैं जो स्त्री कहते हैं यीशु मसीह के नाम से निकल जा। अरे यीशु मसीह कैसे सुनेगा जब तुम गलत बातें सुन रहे हो, सिखा रहे हो लोगों को। क्यों उनको उल्लू बना रहे हो? खुद भी मूर्ख बन रहे हो, दूसरों को भी मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। खुद भी अंधेरे में जा रहे हो, दूसरों को भी अंधेरे में लेके जा रहे हो। ऐसे वीडियो बना के आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, ऐसे वीडियो बना के आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। सिर्फ लोग मजा ही लेंगे। जो लोगों को सच्ची बातें नहीं सुने ना, सिर्फ मजाक ही बन जाओगे, और तुम सभी लोग मजाक बन जाओगे। ये हमारे अन्य भाषा बोलने से हम लोग स्वर्ग का राज्य नहीं प्राप्त कर सकते। जो भाषा आपको समझ में नहीं आती, जिस अर्थ का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि अन्य भाषा बोलने वाले, उसका अर्थ भी होना जरूरी है, उसका ट्रांसलेशन भी करना जरूरी है। अरे जो बोल रहे हो परमेश्वर के साथ जिस जिब्रिश भाषा में, वो आपको खुद को पता नहीं कि वो क्या बोल रहे हो, तो परमेश्वर को क्या सुनाई देगा? क्योंकि जब हम लोग प्रेरितों के काम में हम लोग देखते हैं 2 अध्याय में, वो भाषा वो बोल रहे हैं जो अन्य भाषा बोलने लगे, फॉरेन लैंग्वेजेस। जो
पृथ्वी के ऊपर भाषा थी वही भाषा बोलने लगे। क्यों उनको भाषा दी थी? क्योंकि जो लोग फैले गए थे, जो जेनेसिस की किताब इसका 11 अध्याय में जब वहां पे बाबिलोन का जहां पे जो बातें हो गई ना, वहां पे जो लोग फैले गए ना, उसके कारण उनकी भाषा बदल गई, वो पृथ्वी पर फैल गए। अभी परमेश्वर ने हमें काम दिया है कि उन लोगों को इकट्ठा करो, इसके लिए उनकी भाषा हमें आनी जरूर है। क्योंकि वहां लिखा है उस कुछ लोग थे जो वहां से यरूशलेम में लोग रहते थे और जो भाषा बोल रहे थे उनकी भाषा उनको समझ में आ रही थी। आप मुझे बोलो, जो भी बोल रहे पास्टर, जो मूर्ख पास्टर है ना, उसको मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जो आप अन्य भाषा बोलती है उसका अर्थ आप समझ सकती है। क्यों आपका टाइम वेस्ट करियो? क्यों ऐसा गलत वीडियो बना के आप लोगों के सामने लेके आ रहे हो? बंद करो ये सब नाटक, बंद करो। इससे कुछ नहीं प्राप्त होगा, इससे कुछ नहीं प्राप्त होगा। शैतान आप खुद हो, शैतान आप खुद हो। और अभी आप लोगों को उल्लू नहीं बना सकते, क्योंकि इस कोरोना के टाइम में ना सब लोगों की पोल खुल गई है। भविष्यवक्ताओं की, जो चंगाई देने वाले बोलते हैं ना, जो हम लोग चमत्कार करने वाले, उन सभी लोगों की मुझे बताओ। कोई भी फ़ोन करके, मेरा नंबर है 8484834592 में, आप फ़ोन करके मुझे बताओ कितने पास्टर्स है जो जाके हॉस्पिटल में डायरेक्ट कोरोना के पेशेंट को जाके हाथ लगा के प्रार्थना की और उसका कोरोना निकल गया। कोई भी नहीं है। अरे घर में चुप के बैठे थे, अरे हाथ लगाना दूर, उसके पास भी नहीं जाते थे। हालेलुया। चंगाई देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। अगर काम ही करना ना, यीशु मसीह का करो। प्रचार ही करने का, यीशु मसीह का करो। पास्टर सैमुअल, जो माइकल सैमुअल, सुधर जाओ, सुधर जाओ। परमेश्वर की कृपा से अब तक आप जिंदा हो, जिंदा हो। ऐसे दो लोग मिले थे मुझको, ऐसे दो लोग मिले थे जिसका नाम था, एक पास्टर का नाम था धर्मपाल और एक पास्टर जिसका नाम मैं नहीं लूँगा, जिन्होंने मुझे विरोध किया, जो पास्टर डैनियल को भी विरोध किया था, इस शिक्षा को भी विरोध किया था। यंग था, उसको बच्चे भी नहीं है। एक दिन ऐसे गिर पड़ा, वही वो मर गया। उसकी बीवी अकेले अभी घर में रहती है, जिसका कहाँ भी उसका चर्च नहीं था, लेकिन खाली वो यूट्यूब पे आके भोगता था, कुछ भी भोगता था, ज्ञान नहीं था, कुछ भी भोगता था। एक ऐसी गलत बातें जो अभी जो दिखाई दे रहे हैं, अन्य भाषा के बारे में बोले ना, ऐसी बातें कुछ हुए थे, वो भी अभी नहीं रहे। शायद परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि भजन संहिता 33 में हम लोग जो पढ़ते हैं, परमेश्वर सबको हमको देख रहा है। हमारे हर एक कृति को वो जानता है, हमारे हर एक कामों को वो जानता है। हम लोग उसको उल्लू नहीं बना सकते, हम लोग उसको उल्लू नहीं बना सकते, क्योंकि परमेश्वर है। उसके नेत्र मेरी तरफ है, आपकी तरफ है। हम लोग उसको नहीं फंसा सकते। आप खुद को फंसा रहे हो, आप खुद गलत रास्ते पे जा रहे हो, आप खुद नरक के रास्ते पे जा रहे हो। थोड़ा सोचो और खुद को क्या करो, बदल दो, बदल दो। मैं सिर्फ ये वचन के द्वारा बोलने की कोशिश की है। मैं किसी का यहाँ पे कमी घटी दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो गलत बातें ना, उसके मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। जो प्रभु का वचन है ना, वो वचन के ऊपर है, हमें आधार के ऊपर हमें बोलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने किसके लिए हमें चुना है, यह हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सो परमेश्वर करे आप सभी को परमेश्वर आशीषित करे। मैं सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना हो सके ये मेरा मैसेज, ये मेरा यूट्यूब चैनल का जो मैसेज है ना, आप सभी जगह पर फैला दो, सभी जगह इस मीडिया के द्वारा फैला दो। अगर किसी को कॉल भी करना है ना, तो मेरा नंबर मैं देने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे मैं बोलता हूँ, यहाँ 8484834592 ये मेरा नंबर है। कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर गलत हुआ तो भी कमेंट करो, अगर सही हो तो साथ देना, कमेंट भी करना और शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।